मैं आर.एस. राठौर आज फिर आप लोगों के सामने इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने हुनर को कैसे पहचानें। एक कहावत है कि भीड़ से हटकर चले, भीड़ से हटकर चले, क्योंकि भीड़ हमें साहस तो दे सकती है मगर हमसे मेरी पहचान छीन लेती है। इसीलिए खुद पर भरोसा करना है। जो खुद का नहीं हो सका वो भला किसी गैर का क्या होगा। जो खुद के साथ नहीं निभा सका वो किसी गैर के साथ क्या निभाएगा। जो खुद से दोस्ती नहीं कर सका वो किसी और से दोस्ती क्या करेगा। जो खुद से मोहब्बत नहीं कर सका वो किसी गैर से मोहब्बत क्या करेगा। यानी खुद पर भरोसा करना है और भीड़ से हटकर सोचना है। जीवन में हमें हासिल तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा हमें शिकायत रहती है। हम गिनती हमेशा उसी को करते हैं जो हम हासिल करने में नाकाम रहते हैं। इसलिए इस खूबी को अपने अंदर लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमने हासिल क्या किया। अगर इस एग्जाम में आप सफल होने से सपोज 5, 6, 8 या जितने भी मार्क्स से महरूम रह गए तो हमें यह देखना है, यह नहीं कि मैं फेल हो गया। हमें यह सोचना है कि मैं 142 तो लाया, अगर 6 नंबर और आता तो हम सफल हो जाते। अब आपको 142 को मेंटेन करते हुए 6 नंबर को देखना है। मैंने इतना पाया। कोई गिरता है तो देखता है कि गिर गए। हमें यह सोचना है कि मैंने यह सीख लिया कि इस वजह से गिरे, आगे हम नहीं गिरेंगे। कोई अगर धोखा दे दिया तो अफसोस नहीं करना है, यह सीखना है कि आगे से धोखा हम नहीं खाएंगे। यानी ऑलवेज पॉजिटिव, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। सकारात्मक हम सोचेंगे तो बिहेवियर सकारात्मक होगा। जब बिहेवियर सकारात्मक होगा तो पर्सनैलिटी सकारात्मक हो जाएगा, और जब पर्सनैलिटी व्यक्तित्व सकारात्मक हो जाएगा तो आउटपुट सकारात्मक हो जाएगा। यानी कि बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें। आपने जॉब पाने की ठाना है तो मैं कहता हूं ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और निर्णय भी एक बार किया है, हम जॉब लेंगे तो लेंगे, इससे कम हमें मंजूर नहीं। लेकिन साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका मैच्योरिटी, आपकी नॉलेज, आपका स्किल प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरेटिकल ओनली नहीं। इसीलिए बेरोजगारी हमारे यहां ज्यादा है। मैं आप लोगों को आज ये सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हर जगह जाइए तो मैन पावर का अभाव है, मामूली। अगर घर में आप ट्यूटर रखना चाहते हैं तो परेशान है, लेकिन एक तरफ बेरोजगारी है। किसी दुकान, बड़े शॉप में जाओ तो उसे अच्छा या यूं कहे कि आदमी की तलाश है, उसे आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तरफ बेरोजगारी है। किसी कंपनी में जाओ, किसी फैक्ट्री में जाओ,
किसी भी जगह जाओ वह परेशान है। उसका रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसका सर्च करना, मैन पावर को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके सर्चिंग के लिए एक सेक्शन बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि सर्च कर रहा है। उसको मैन पावर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तरफ बेरोजगारी है। यह कैसी बात है, यह कैसी विडंबना है कि सर्च कर रहा है, सर्च करने वाला को आदमी नहीं मिल रहा है, और यानी युवा नहीं मिल रहा है, और युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए रोजगार महत्वपूर्ण है। मैं अपने बातों में कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं शनिवार से, आने वाले शनिवार शाम में 4 बजे से मैं शुरू करूंगा। लेकिन आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ओनली मैथ नहीं होगा। मैं जॉब की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैथ्स के साथ साथ पैरेलल वे में रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी एंड लैंग्वेज भी होगा। लैंग्वेज जो आप लोग समझते हैं ग्रामेटिकल, वो अब कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए या रेलवे बैंक के लिए अगर सही से तैयार हो गए, दिन में अगर 4 से 5 घंटे स्टडी आप करते हैं, तो अब 4 से 5 महीने, 6 महीने के अंदर में आप इस एग्जाम को क्रैक आउट ही नहीं, अच्छा रैंक लाने के लायक बन जाएंगे। लेकिन पैरेलल वे में, मेरे कहने का अर्थ है, हम कहीं जाते हैं, अगर रोड 1 वे है तो मेरा स्पीड, रोड 2 वे है तो मेरा स्पीड, अगर रोड 4 लेन है तब आप अपना स्पीड देखिए। यानी तैयारी आपका इतना डीप होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब हम एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, अदर भी जो स्टेट एग्जाम है उसके लिए तैयार तो होंगे ही, लेकिन साथ में तैयारी करने का प्रारूप ऐसा कर लेंगे कि नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में लाखों वैकेंसी आता है जो कि आपको मालूम नहीं होता है, और उसमें गवर्नमेंट जॉब से अच्छा फैसिलिटी है। जैसे इस पेंडेमिक में गूगल है, अमेजन है, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसे लिस्टेड बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी रोजगार कई गुना बढ़ा है। यानी आज समय चेंज हो गया है, तो आप अपने तैयारी का भी रूपरेखा को चेंज करना पड़ेगा। मैं पुरानी ढर्रा से बस क्वांट में मैथ्स का क्वेश्चन लिखा, सॉल्व कर दिया, मैं वो नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा मैथ कि अगर बाय द वे अगर ऐसा हुआ कि 1 से 2 अटेम्प्ट में अगर नौकरी नहीं मिली तो आप मैथ पढ़ा भी सकते हैं। आज हर स्कूल में देखिए टीचर का अभाव है। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा पढ़िए कि आप पढ़ा भी सके। यानी कहने का मतलब, जो एजुकेटेड अपने सब्जेक्ट में उसकी एजुकेशन साउंड है, वह कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। रोजगार की मैं बात करता हूं। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उस तैयारी की रूपरेखा ऐसा रखेंगे कि वो वेरिएबल। अगर 1 से 2 अटेम्प्ट में मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो मैं साथ साथ मैं सिंपल ग्रेजुएट के लिए नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में लाखों वैकेंसीज है।
मैं नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में रिक्रूट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी तैयारी एसएससी के तैयारी में ही हो जाएगा। एसएससी का ही तैयारी करेंगे, लेकिन बस हमारा गाइड रहेगा, उसी में उसका भी तैयारी हो जाएगा। उसमें फॉर्म फिल करना, उसमें जो 5 स्टेज का, 4 स्टेज का, कंपनी वाइज 3 स्टेज का भी पोस्ट वाइज जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको प्रेजेंट करना, सक्सेस करवाना, आपको रिक्रूट करवाना, अपॉइंट करवाना, ये हमारा काम होगा। यानी कि हमारे साथ, हमारे अनुभव के साथ यह सोचना बंद कर देना है कि हम बेरोजगार रहेंगे। यह सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक कहावत है, गर बादलों ने ठाना है कि बिजली यहीं गिराएंगे, तो मैंने भी ठाना है कि आसिया यहीं बनाएंगे। और इस पेंडेमिक में उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे हमारे गाइडलाइन में, रोजगार ही रोजगार होगा। हम एसएससी का मुख्य रूप से तैयारी करेंगे और साथ में नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जाने का रास्ता हम फॉर्म फिल करवाएंगे आपका। हम उसके लिए तैयार करेंगे, जो कि एसएससी के तुलना में कई गुना आसान है। बस उस तरफ हम लोग सोचते नहीं। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी कैरियर। थैंक यू वेरी मच।